हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का फिजिक्स का लाइट चैप्टर का 79 से 140 तक का फास्ट रिवीजन करते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है या समांतर है। डायोप्टर जो है किसकी इकाई होती है। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का इकाई होता। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकस समांतर 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। इसकी क्षमता जो होता है 4 डायोप्टर होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता जो है 5 डायोप्टर होगा। एक ऐनक के लेंस का पावर जो है +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब इसकी क्षमता क्या होगी, घट जाती है। उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन जो होता है भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मेल से बना है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित जो होता है वह किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन जो है बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम जो विचलन होता है वह लाल रंग का होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य जो होता है वह सबसे ज़्यादा जो होता है लाल रंग का होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है वह कौन रंग है। लाल रंग का जो है विचलन जो होता है सबसे कम होता है, बैंगनी का अधिक होता है। प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग जो है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है वह प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा और नीला है। 3 मूल रंग कौन है। 3 मूल रंग जो है कौन है, नीला, हरा और लाल जो है यह मूल रंग है या प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। एक माध्यम का अपवर्तनांक जो है किसके अनुसार परिवर्तित होता है। एक प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक जो है किसके अनुसार परिवर्तित होता है। माध्यम की प्रकृति, किरण के आपतन कोण में परिवर्तन, आपतित किरण का रंग। एक प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक जो है किसके अनुसार परिवर्तित होता है, तो माध्यम की प्रकृति से, आपतित किरण रंग का रंग और किरण के आपतन कोण में परिवर्तन से। इनमें से सभी सही होगा, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होगा, जबकि लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्र दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, लाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग जो है उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई कैसा देगा। कमरा में जो है हरा विद्युत बल्ब लगा है तो लाल वस्त्र जो है कैसा दिखाई देगा,
तो वह काला दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीले बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश जो है कोहरे को बेधता है, जिससे सड़क जो है साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रात में पीली बत्ती काम आती है। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीला बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पीला प्रकाश जो है कोहरे को बेधता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रात में जो है पीला बत्ती काम में आता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का एक तरीका है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। रंग को जो है प्रिज्म से अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसी दिखाई देगी? लाल कांच को जब अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तब वह जो है हरा दिखाई देता है। प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग जो है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश जो है किस रंग का दिखाई देगा? वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देगा? वह काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। फोटोग्राफी में जो है मुख्य रंग जो होता है वह लाल, हरा और नीला होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो है वह बैंगनी है। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तब वह सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह काम करता है? फोटोग्राफिक कैमरे का जो है कौन सा भाग जो है आँख के रेटिना की तरह काम करता है? वह है फिल्म। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव की आँख जो है वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर। मानव की आँख जो है वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर। आइरिस का क्या काम है? आइरिस का जो है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस जो होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? यानी रेटिना पर जो है बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? वह है कार्निया। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे जो है किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? वह है रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है तो उसकी दृष्टि में जो है निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है।
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराबी होता है जिसमें जो है लेंस जो है बहुत अधिक छोटा हो जाता है। बुढ़ापे में दूरदृष्टि जो है वह खराबी होती है जिसमें लेंस जो होता है वह बहुत छोटा हो जाता है। बार्धता को किस लेंस से दूर किया जाता है? बार्धता को किस लेंस से दूर किया जाता है? इनमें से कोई से बार्धता को किस लेंस से दूर किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जरा दृष्टि दोष के उपचार में किसका प्रयोग होता है? बाइफोकल लेंस का। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है। मानव नेत्र कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस जो है क्या बनाता है? दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता। सूची 1 दृष्टि दोष, सूची 2 उपचार। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो है किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है असत्य है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, यह सही है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये भी सही है। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये भी सही है। अबिंदुकता के उपचार में बाइफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, यह गलत है। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूर दृष्टि के निवारण के लिए काम में लिया जाता है उत्तल लेंस का। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया जो है यह निकट दृष्टि दोष है। हाइपरमेट्रोपिया जो है इसका अर्थ क्या है? हाइपरमेट्रोपिया जो है इसका अर्थ है दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह जो है किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से पीड़ित है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति जो है किस दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। ल्यूमेन जो है एकक है किसका? ल्यूमेन जो है किसका एकक है? यानी ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। दूरबीन क्या है? दूरबीन जो है यह दूरबीन से दूर की वस्तु देखी जाती है। घड़ी साज के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? घड़ी साज घड़ी के बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस का। जीव विज्ञान की
जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्म दर्शिका। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शिका। दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया है? दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु किसके सुधार हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता